स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। बच्चों, अंजना जैन की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अ लेसन माय चाइल्डहुड रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बच्चों, आज हम आपकी बुक बीहाइव से एक लेसन माय चाइल्डहुड पढ़ेंगे। ये लेसन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक द विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। इस बुक में बच्चों उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से उनके पेरेंट्स और आसपास के वातावरण ने बढ़ाया और गढ़ा, ये बताया है। बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति, फेमस कोटेशन को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ड्रीम्स इज़ नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स इज़ द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। बच्चों, स्वप्न वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि वह है जो हमारी नींद को उड़ा देते हैं। जीवन में अगर हमको कुछ भी पाना है, अच्छे बनना है, तो निश्चित ही हमें अपनी नींद को या निद्रा को या अज्ञानता को त्यागना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं ये लेसन माय चाइल्डहुड। बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपका परिचय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की फैमिली से करवाना चाहूँगी कि उनको गढ़ने वाले, उनके व्यक्तित्व को शेप देने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे। तो चलिए हम मिलते हैं उनके परिवार से। बच्चों, जो सामने आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन की तस्वीर है, जिसमें वो खिलखिलाते हुए अपने माँ के पास में बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर उनके परिवार की है, जिसमें कि वो अपने माता पिता और बड़े भाई बहन के साथ बैठे हुए हैं। तो बच्चों, ये आपने तस्वीर देखी, इसके साथ ही मैं अब आपका परिचय उनकी आवाज़ से भी करवाना चाहूँगी। Courage to think different, courage to invent, courage to travel into an unexplored path, courage to discover the impossible, courage to combat the problems and succeed are the unique qualities of the youth. As a youth of my nation, I will work with courage to achieve success in all the missions. बच्चों, आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आवाज़ सुनी। इतना ऊर्जावान उनकी आवाज़ है कि जो हमारे युवा लोगों के मन में और बच्चों के मन में जोश भर देती है। चलिए अब बच्चों हम इस लेसन को पढ़ते हैं। लेसन का नाम है, द नेम ऑफ द लेसन इज़ माय चाइल्डहुड। I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. पुराना जो मद्रास राज्य था, उसके रामेश्वरम नामक कस्बे के, जो कि भारत का एक सुदूर किनारा था, उसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरा यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। My father, Jainul Abidin, had neither much formal education nor much wealth. उनके पिता, वो कहते हैं कि मेरे पिता जैनुल आबिदीन के पास ना तो उनकी कोई औपचारिक शिक्षा हुई थी, ना ही उनके पास धन संपदा थी। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. इन सब परेशानियों या इन सब कमियों के बावजूद उनके अंदर एक आंतरिक बुद्धि थी और उनका हृदय बहुत ही सहृदय था। He had an ideal helpmate in my mother आशिम्मा, और उनकी एक आदर्श सहायिका थी मेरी माँ के रूप में, जिनका नाम आशिम्मा था। I do not recall the exact number of people she fed every day. मुझे बिल्कुल सही संख्या का तो मालूम नहीं कि वो कितने लोगों को रोज़ाना खाना खिलाती थी, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our
ओन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन फिर भी मैं इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि मेरे परिवार के सदस्यों की तुलना में बाहर के लोगों की संख्या बहुत अधिक थी जो हमारे साथ में खाना खाते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. हालांकि मेरे माता पिता दोनों लंबे थे, लेकिन मैं एक छोटे कद का लड़का था जिसकी बिल्कुल अलग लुक्स थे। We lived in our ancestral house. हम अपने पैतृक घर में रहते थे बच्चों। Ancestral means जो हमारे पूर्वजों का जो घर होता है उसको हम कहते हैं एंसेस्ट्रल हाउस। हम अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। इसको 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस। ये एक बहुत बड़ा पक्का मकान था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। ये चूना पत्थर और ईंट से बना था ऑन द मॉस स्ट्रीट इन रामेश्वरम। ये रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में स्थित था। मेरे सीधे साधे पिता ने हमें हर तरह के जो गैर ज़रूरी आराम और वैभव था उससे हमें दूर रखा। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर। लेकिन हमको सब ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराई गई इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स। चाहे भोजन की बात हो, दवाई हो या कपड़े। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा बचपन था सबसे सुरक्षित बचपन था, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। चाहे भौतिक सुख सुविधा की बात हो या कि इमोशनल हो। बच्चों, ये जो तस्वीर है इसमें आपको APJ अब्दुल कलाम साहब के पिता और माँ दोनों की तस्वीर दिखाई गई है। और अब हम पढ़ते हैं आगे क्या होता है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं केवल 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं ये कारण कभी भी नहीं जान पाया। अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, कि बाजार में इमली के बीजों की मांग एकदम बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं उन बीजों को इकट्ठा किया करता था, एंड सेल देम टू आ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट, और मैं मस्जिद वाली गली में एक किराने की दुकान पर उनको बेच दिया करता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और एक दिन में मैं जितने बीज इकट्ठा करता था मुझे लगभग 1 आना पैसे मिल जाते थे। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। मेरे ब्रदर इन लॉ यानी आप समझिए कि जीजा जी मुझे अक्सर उस युद्ध की कहानियाँ सुनाते थे, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी, जो कि मैं बाद में दिनामनी की मुख्य जो पंक्तियाँ थीं, हेडलाइंस थी, उसमें ढूंढा करता था। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा जो क्षेत्र था वो बिल्कुल अलग थलग था, इसलिए उस पर युद्ध का कोई असर भी नहीं हुआ। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन द अलाइड फोर्सेस, लेकिन जैसे ही भारत को अलाइड फोर्सेस में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और आपातकाल की एक घोषणा हो गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन। तो इसका सबसे पहला असर रेल सेवा को बाधित करना हुआ। हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, जो ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पे रुका करती थी वो सेवा अब बाधित हो गई। बच्चों, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक किराने की दुकान पर इमली के बीजों को बेचने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो दूसरी तस्वीर दिख रही है उनके अखबार बेचने की है, कि वो अखबार लेके साइकिल पे जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on Rameshwaram Road between Rameshwaram and Dhanushkoti. अब चूँकि रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का रुकना बंद हो गया, तो अब ट्रेन को चलती हुई ट्रेन
से रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच में वो अखबार लिया करते थे. दैट फोर्स्ड माई कजिन शमशुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड कैच द बंडल्स एज इफ आई नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट. इस वजह से मेरे कज़िन शमशुद्दीन को, जो कि रामेश्वरम में अखबार को दिया करते थे, उनको एक सहायक की ज़रूरत पड़ी जो कि अखबार के बंडल को पकड़ ले, और स्वाभाविक रूप से वो कमी मैंने पूरी की. शमशुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस. शमशुद्दीन ने मुझे अपनी पहली आमदनी इकट्ठी करना बताया. हाफ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड. और अब आधी शताब्दी बीतने के बाद भी अब मैं जब भी अपने उस पैसे को, पहली कमाई को याद करता हूँ तो मेरे अंदर एक लहर सी, गर्व की एक लहर सी उठती है. बच्चों, सर्ज मीन्स एक लहर उठना अपने अंदर. और ये अब आपको तस्वीर यहाँ पर बताने का आपको आशय समझ में आ गया होगा कि अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में एक पेपर बॉय का भी काम किया था. एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. जो भी बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर कुछ नैसर्गिक गुण होते हैं. इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट. वो बच्चा जो कि एक सामाजिक, आर्थिक और आवेगात्मक या संवेदात्मक जो माहौल में जो जन्म लेता है उसके अंदर कुछ आंतरिक गुण होते हैं. एंड ट्रेन्ड इन सर्टेन वे बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी. और उसको कुछ ऐसे लोग या मनुष्यों के द्वारा उसको ट्रेन किया जाता है. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे ईमानदारी और आत्मनियंत्रण मेरे पिता से मिला. फ्रॉम माई मदर, और मेरी माँ से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस. और मेरी माँ से मैंने अच्छाई में विश्वास को ग्रहण किया. एंड डीप काइंडनेस, और गहन दयालुता. एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर. और मेरे 3 भाई बहनों में भी यही गुण आए. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. बचपन में मेरे 3 बहुत पक्के दोस्त थे, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. मेरे 3 दोस्त थे, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन. As a children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. और बच्चों के रूप में कभी भी हम लोगों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं हुआ हमारी परवरिश और धार्मिक विरासत को लेकर. In fact, Ramnath Shastri, the high priest of Rameshwaram temple, later he took over the priesthood of the Rameshwaram temples from his father. और वास्तव में रामनाथ शास्त्री थे, वो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी बने जो कि उन्होंने अपने पिता से लिया था. अरविंदन वेंट इनटू बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. और अरविंदन थे वो तीर्थ यात्रियों के रुकने की व्यवस्था करने का व्यवसाय अपनाया. एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथ रेलवेज. और शिव प्रकाशन ने दक्षिण रेलवे में भोजन वितरण का कार्य संभाला. बच्चों, इस तस्वीर में आपको ये चारों दोस्त हाथ थामे हुए दिख रहे हैं और ये हमारे देश की संस्कृति की एक पहचान है. इस अगली तस्वीर में पंडित हैं, वो भगवान राम की मूर्ति या राम विवाह होता है तो मूर्ति को लेके चल रहे हैं. और इसी जुलूस में देखिए टोपी लगाए हुए APJ अब्दुल कलाम साहब भी दिख रहे हैं. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, जब साल में एक बार राम और सीता के विवाह का समारोह होता था, आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट. तो हमारा परिवार उन नावों की व्यवस्था करता था जिसमें कि भगवान राम की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाया जाता था. सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ. और ये जो विवाह स्थल था ये एक तालाब के मध्य में स्थित था जिसका नाम था राम तीर्थ, विच वॉज नियर आर हाउस. और ये हमारे घर के नज़दीक था. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family.
रात को सोते समय मेरी माँ और मेरी दादी हम लोगों को रामायण की कहानियाँ और प्रॉफिट मोहम्मद के जीवन से संबंधित कहानियाँ हमको सुनाती थी। वन डे व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक बार जब मैं रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ता था, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। तो एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। आई यूज टू वेयर अ कैप, मैं एक टोपी पहना करता था, विच मार्क मी एज अ मुस्लिम, जो मेरी मुस्लिम पहचान को बताती थी। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री, और मैं अक्सर बिल्कुल आगे की लाइन में रामनाथ शास्त्री के पास में बैठता था, हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, जो कि गले में एक पवित्र धागा पहना करते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू priest's son sitting with a Muslim boy। अब ये नए टीचर थे, ये इस बात को नहीं पचा सके कि एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ में बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद आवर स्कूल्स रैंकिंग, एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। और जब उस टीचर ने ये देखा तो उन्होंने मुझे पीछे की बेंच पे जाने के लिए कहा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामनाथ शास्त्री। मुझे बहुत बुरा लगा और रामनाथ शास्त्री को भी लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट। जब मैं अपनी सीट पर पीछे गया तो नीचे देखने लगा, इन द लास्ट रो, आखिर की कतार में। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, और जब मैं आखिरी कतार में गया मैंने उसको रोते हुए देखा। लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, इसका मेरे जीवन पर बहुत असर पड़ा। बच्चों, ये सामने की तस्वीर में श्री राम सीता कल्याणम का दृश्य है, जिसमें कि नाव से रामचंद्र जी की मूर्ति वैवाहिक स्थल तक ले जा रही है, और उस बोट की व्यवस्था अब्दुल कलाम साहब के परिवार करता था, और बोट के अंदर भी अब्दुल कलाम देखिए बैठे हुए हैं। After school, we went home and told our respective parents about the incident। अब जो ये घटना स्कूल में हो गई कि उनको पीछे की कतार में बैठा दिया गया, तो अब रामनाथ शास्त्री और अब्दुल कलाम अपने घर पहुंचे और अपने अपने माता पिता को ये इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन द टीचर, रामनाथ शास्त्री के पिता थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने टीचर को बुला भेजा। एंड इन आर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड पॉइजन एंड सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और हमारी उपस्थिति में उन्होंने टीचर से कहा कि बच्चों के दिमाग में, निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह का सामाजिक भेदभाव या सांप्रदायिक भेदभाव ना फैलाएं। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज, उन्हें बड़ी तेजी से बेरुखी से टीचर से कहा कि वो या तो माफ़ी मांग ले और क्विट द स्कूलिंग द आइलैंड, और या फिर स्कूल की नौकरी छोड़कर इस आइलैंड से चले जाएं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, इस पर टीचर ने ना केवल अपने बर्ताव के लिए क्षमा प्रार्थना की, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। और लक्ष्मण शास्त्री ने खरे खरे शब्दों में उस टीचर को इस बात को अच्छे से समझा दिया। बच्चों, ये जो सामने की तस्वीर है उसमें टीचर को देखिए, वो टीचर पढ़ा रहे हैं और उसमें वो बच्चे अब्दुल कलाम और रामनाथ शास्त्री फ्रंट रो में बैठे हुए पढ़ रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत दृश्य है हमारे समाज का, और इसी में आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वृद्धावस्था में उनको देख रहे हैं और उनकी यंग एज में, दोनों में ही एवर स्माइलिंग फेस है। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher Sivasubramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. हालांकि रामेश्वरम का समाज सामाजिक रूप से काफ़ी कठोर था, फिर भी मेरे विज्ञान के टीचर शिव सुब्रमण्या अय्यर, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी भी काफ़ी रूढ़िवादी थी, वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल, लेकिन वो रिबेल साबित हुए। उन्होंने इन सब बातों का विरोध किया। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजीली। उन्होंने
जो सामाजिक भेद था लोगों के बीच में उसको तोड़ने का प्रयास किया जिससे कि लोग आसानी से मिलजुल सके। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो घंटों मेरे साथ गुजारा करते थे एंड वुड से और कहते, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। वो कहते थे, कलाम मैं तुमको ऐसे विकसित होते देखना चाहता हूँ जिससे कि तुम बड़े शहरों के बड़े शिक्षित लोगों से अलग खड़े नज़र आओ। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, एक दिन उन्होंने मुझे भोजन के लिए बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। उनकी पत्नी तो डर गई इस विचार से ही कि किस प्रकार से एक मुस्लिम लड़का उनके शुद्ध जो रसोई है उसके अंदर खाना खाएगा। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने मुझे किचन में खाना खिलाने से इनकार कर दिया। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब्ड, लेकिन शिवा सुब्रमण्य अय्यर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही वो अपनी पत्नी से क्रोधित हुए, बट इंस्टेड इसके बजाय सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों से मुझे परोसा एंड सेट बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे बाजू में बैठकर उन्होंने खाना खाया। हिज वाइफ वॉच अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी पत्नी रसोई के दरवाजे के पीछे से हमें देखती रही। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने क्या देखा होगा, क्या कोई अंतर देखा होगा जिस तरह से मैंने खाना चावल खाए, पानी पिया और फर्श को साफ किया भोजन के पश्चात। When I was leaving his house, जब मैं उनका घर छोड़ के जा रहा था, शिव सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अगले सप्ताह भी भोजन का आमंत्रण दिया। Observing my hesitation, मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने कहा परेशान मत हो। सेइंग, ये कहा, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार तुम इस सिस्टम को बदलने का ठान लोगे, सच प्रॉब्लम्स टू बी कन्फ्रंटेड, तो तुमको इस तरह की समस्या का तो सामना करना पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, और जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ took me inside her kitchen and served me food with her own hands. तो शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी मुझे रसोई के अंदर ले गई और उन्होंने मुझे अपने हाथ से भोजन परोसा। Then the Second World War was over. तभी दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई and India's freedom was imminent. अब तो भारत को आज़ाद होना ही था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि भारतीय भारत का नवनिर्माण करेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, पूरे देश में एक आशावाद छा गया। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ के जाने की इजाज़त मांगी एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, और रामनाथपुरम के जिले स्तर पर मैंने अध्ययन करने का निश्चय किया। बच्चों, इस तस्वीर में देखिए शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी उनको भोजन परोस रही हैं, और ये जो आपके सामने टर्बन पहने हुए, पगड़ी पहने हुए जो दिख रहे हैं, वो शिवा सुब्रमण्य अय्यर हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के टीचर, जिन्होंने कि अब्दुल कलाम की लाइफ को एक आकार दिया। ही टोल्ड मी एज आई थिंकिंग अलाउड, उन्होंने जो उनके टीचर थे उन्होंने कहा, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि तुमको जाना है बड़े होने के लिए, तुम्हारे विकास के लिए तुमको जाना होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या अबाबील सूरज की तरफ नहीं जाता समुद्रों में हजारों मील उड़ने के पश्चात, अलोन अकेला एंड विदाउट अ नेस्ट, बगैर किसी घोंसले के। ही कोटेड खलील जिब्रान ऑन टू माई हेजिटेंट मदर, हिचकिचाती हुई मेरी माँ के सामने उन्होंने खलील जिब्रान को उद्धृत किया। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, ये तो जीवन, ये जो हमारी कामना और इच्छा है जीवन की, उनके ये पुत्र और पुत्री हैं।
दे कम थ्रू यू, आप उनके यहाँ आने का माध्यम है, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन ये आप से में से नहीं आते हैं। यू मे गिव देम योर लव, आप उनको अपना प्रेम दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट्स, अपने विचार नहीं, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि ये उनके विचार हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज ये लेसन पढ़ा, माई चाइल्डहुड, विच इज़ टेकन फ्रॉम द विंग्स ऑफ फायर, जो कि विंग्स ऑफ फायर नामक किताब से लिया गया था। बच्चों, इस लेसन को समाप्त करने से पहले मैं एक और आपको उनका कोटेशन सुनाना चाहूँगी। इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, फर्स्ट बर्न, तो उसकी तरह जलना सीखो, लाइक अ सन, सूरज की तरफ। जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको लोहे की तरह तपना होगा, तभी आप लोहे से मशाल बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।